गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम विवेक कुमार, आपका विवेक सेंटर ऑफ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से। चलिए देखते हैं बोर्ड पर। कह रहा है 3 नंबर, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को भर, यानी इसमें से तीसरा में 5 को दे दिया क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया, यानी खाली स्थान छोड़ा था। इसी खाली स्थान में क्या भराएगा वही हम लोग भरना, ठीक है। ये क्या है? एपी है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेस, इसी को हिंदी में बोलता है समांतर श्रेणी, ठीक है। चलिए देखिए पहला हल कर रहे हैं। पहला में क्या क्या दिया है? पहला पद 2 दिया है, उसके बाद एक खाली स्थान दे दिया है, उसके बाद 26 दिया है। पूछ रहा है कि इसमें क्या भरा है, दूसरा पद इससे क्या होगा, ठीक है। दूसरा पद कैसे बताइए? कौन सा पद है? तीसरा पद है 8 3, यानी A3 बराबर क्या लगा? A+2D रहेगा ना। देखिए इसमें एक जगह पर क्या है? एक तीसरा पद इसका दिया है 26, तो यहाँ पर 26 लिख सकते हैं, यहाँ पर 26 हो गया। अब देखिए बराबर ए यानी प्रथम पद इसमें कितना है? तो 2 है, तो यहाँ पर हो गया 2 + 2D। डी का मान कितना है? डी में निकाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर बीच में रहता था ना, इसमें से इसको घटा देते तभी निकाल देता। डी नहीं दिया है, यहाँ पर डी निकाल देंगे। तब देखिए ये हो गया 26, इधर 2 प्लस में है तो इधर आ गया माइनस में, बराबर 2D। 26 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 24। इधर 2 गुना में है डी के साथ, इधर आ गया भागा में, बटा में। ये हो गया 12 दूनी का 24, तो डी बराबर हो गया हम लोग का, डी बराबर कितना हो गया? 12, ठीक है। डी के मान 12 आ गया। हम लोग का निकालना है तो A2 निकालना है। यहाँ पर A2 है, ठीक है। A1 A2 और A3। A2 कैसे निकालेंगे? हो गया A2 बराबर A+D होता है, ठीक है। A2 का फॉर्मूला है A+D। अब देखिए A का मान कितना दिया है? A का मान दिया है 2 और प्लस D का मान कितना निकला है? 12, तो 12 2 14, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 14। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? 14 भरा जाएगा। ये हुआ पहला का सॉल्यूशन। अब देखिए तीसरा का दूसरा, इसमें दूसरा यहाँ पर बना रहे हैं। दूसरा में दिया है खाली स्थान 13, खाली स्थान 3। इसमें क्या क्या दिया है? A2 दिया है और A4 दिया है, यही ना। तो इसको लिख रहे हैं A2 बराबर क्या दिया है? A2 का मान दिया है 13। A2 का फॉर्मूला क्या होगा? A+D। A+D बराबर 13 दिया, इसको समीकरण पहला मानेंगे। अब देखिए A4 दिया है, A4 बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। A4 का दिया है 3 दिया है, ये हो गया 3, ठीक है। देखिए A4 बराबर 3 हो गया। A4 का फॉर्मूला क्या होगा? A+3D बराबर 3, जो गया समीकरण दूसरा। अब देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है? A+D बराबर 13। समीकरण 2 क्या है? A+3D बराबर 3। घटाने पर ये साइन बदल देगा, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ए से कट गया। अब देखिए डी में 3D जोड़ेंगे तो क्या घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? तो 3D में से अधिक में से कम घटा दिया जाता है, अधिक का साइन लगेगा। 3D में से D घट जाता है, 2D हो गया माइनस में, यहाँ पर माइनस हो गया, बराबर 13 में से 3 जाएगा तो 10, तो D बराबर क्या आ जाएगा? 10/2 यानी 5। D का मान 5 आएगा। समीकरण 1 में D का मान रखने पर समीकरण 1 देखिए कहाँ है? समीकरण 1 है A, यहाँ पर A+D बराबर 13, ये हो गया A+D बराबर 13। A+D का मान कितना है? 5 बराबर 13।
ए बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस इधर प्लस में 5 है तो बराबर में हो जाएगा तो -5। ये हो गया हम लोग का ए बराबर 13 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 5 13 होता है तो 8 हो गया। ए का मान 8 हो गया और डी का मान क्या हो गया 5 हो गया। क्या ज्ञात करना है A1 ज्ञात करना है और A3 ज्ञात करना है। A1 यानी प्रथम पाता ए यहाँ पर निकलेगा ए कितना है आ गया 8 यहाँ पर 8 हो गया। A3 देखिए A3 बराबर क्या होगा A प्लस 2D। ए का मान कितना है 8 है प्लस 2 गुना डी का मान कितना है 5 तो हो गया हम लोग का 8 प्लस 5 दूनी के 10 18। इसका मान आया 18 यहाँ पर हो जाएगा 18 और इधर हो जाएगा क्या 8। अब दूसरा हो गया। अब देखिए तीसरा में दिया है 5 कामा दूसरा पर नहीं दिया है तीसरा नहीं दिया है चौथा दिया है ना पूर्णांक है बटे 2 ठीक हो जाएगा। A4 दिया है तो A4 बराबर क्या होगा A प्लस 3D भी लिख सकते हैं इसको या A3 प्लस D भी लिख सकते हैं ठीक है। तो A4 कितना दिया है इतना तो 9 दूनी 18 18 19 बटे का 2 दिया है। किसका मान A4 का मान दिया है बराबर A का मान कितना है तो 5 है प्लस 3D हो गया 19 बटे 2 जब प्लस में है तो इधर आ गया माइनस में 5 बराबर हो गया 3D। हो जाएगा हम लोग का बटा का जोड़ बना देंगे तो 1 2 का उत्तर 2 तो होगा 19 माइनस 1 से 2 बन जाएगा तो 5 दूनी का 10 हो गया बराबर 3D। 19 में से 9 जाएगा 19 में से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 बटे 2 बराबर 3D हो गया। ये हो जाएगा हम लोग का 9 बटे 2 इधर D गुना में है तो इधर आ गया भागा में बटा में बराबर हो गया D। तितली का 9 3 बार में तो D का मान हो जाएगा हम लोग का D बराबर 3 बटे 2। अब देखिए D का मान निकाल दिए हम लोग को निकालना क्या है A2 तो A2 बराबर A प्लस D होता है ठीक है। A का मान कितना है तो 5 है अब प्लस D का मान कितना है तो 3 बटे 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बटा का जोड़ हो जाएगा तो 2 हो गया 2 बार हो गया तो 5 दूनी 10 प्लस 3 तो हो गया 13 बटे 2। यहाँ हो गया हम लोग का 13 बटे 2 13 बटे 2। अब देखिए A3 क्या होगा A3 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 2 भी लिख सकते हैं 2D भी लिख सकते हैं। तो हो गया A में क्या है तो 5 है 5 हो गया प्लस 2 गुना D का मान कितना है 3 बटे 2 हो गया 2 से 2 कट गया हो गया 8 5 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा 8 यहाँ पर आ गया हम लोग का 8 ठीक है 5 हो गया 2 से 2 कट गया 3 बटे 2 8 ठीक है। अब देखिए अब चौथा नंबर इसका चौथा में 4 -4 कॉमा 1 2 3 4 1 2 3 4 उसके बाद 6 दिया है यानी दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद पांचवा पद ज्ञात करना है। क्या क्या दिया छठा पद दे दिया और पहला पद दे दिया ठीक है। देखिए कैसे बनेगा ये बनेगा A6 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 5D जितना रहेगा इधर उससे कम D में रहेगा रखेंगे या फिर A में उतना रख सकते हैं और D अकेले हो गया। A6 कितना है तो 6 है बराबर A में क्या है तो -4 प्लस 5 गुना D में क्या है 3 निकालना है तो D रह जाएगा। ये हो गया 6 इधर -4 इधर आएगा तो +4 ठीक हो जाएगा 5D 6 4 10 हो गया। इधर 5 गुना में था गुना में है D के साथ तो इधर आ गया भागा में ठीक हो गया D 5 दूनी का 10 2 बार में तो D बराबर आ गया हम लोग का 2 ठीक है। और D का मान 2 आ गया तब इसको निकाल लेंगे A2 है तो A2 क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा A प्लस D तो A का मान कितना दिया है 4 -4 दिया तो -4 प्लस D का मान 2 ठीक हो गया -4 प्लस 2 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 2 माइनस का। अब देखिए
A3 भी ज्ञात करना है। A3 का हो जाएगा A प्लस 2D। ए में क्या है तो -4 प्लस 2 गुना डी का मान कितना निकाले है तो 2, हो गया -4 प्लस -2, 4 से 4 कट दे, क्या हो जाएगा 0। अब देखिए A4 क्या हो जाएगा A प्लस 3D, ये हो गया -4 प्लस 3 इंटू डी का मान 2, ये हो जाएगा -4 प्लस 6, ये हो जाएगा 4 में से 6 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 प्लस में, क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है 6 ज्यादा है, अब 4 कम है तो 6 प्लस में है तो इसे प्लस आ गया। A4 आया हम लोग का 2, क्लियर हो गया 2। अब देखिए A5 क्या होगा, A5 हो जाएगा A प्लस 5D, तो हो गया -4 प्लस 5 गुने 2, हो गया -4 प्लस 5 गुने के 10, 10 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, इसका मान आ गया 6, इसका क्या देंगे भर देंगे, यहाँ पर हो गया -2 0 2 और 4, चौथा हो गया। अब देखिए तीसरा का लास्ट यानी 5वां नंबर, यहाँ पर इसको हल कर देंगे, 5वां में क्या कर दिया है, पहला पद नहीं दिया है, दूसरा पद दिया है 38, एक तीसरा नहीं दिया है, चौथा नहीं दिया है, 5वां भी नहीं दिया है, छठा दिया है, छठा का दिया है -22, ठीक है, इतना हो गया -2। अब देखिए क्या होगा इसका अंतिम पद हो गया इतना, तो हो जाएगा एक 2 3 4 5 6, छठा पद दिया तो 1 6 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 5D हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा A2 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस, देखिए तो ये क्या है A6 दिया है -22, हो गया -22 बराबर A नहीं दिया है तो A प्लस 5D, ये हो गया समीकरण पहला। देखिए A2 कितना दिया है 38 बराबर A प्लस 2D, ये हो गया समीकरण दूसरा। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर हो गया तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इसको पहले और इसको बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको सजा दे रहे हैं A प्लस 5D बराबर -22, यहाँ पर शुरू में था तो इसको बाद में कर दे, इसको पहले कर दे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कर देगा A प्लस 2D बराबर 38 यानी 38, ये हो जाएगा, सब घटाने पर लिखा था साइन बदल गया, ये देखिए A से कट गया, 5D में से 2D घटेगा तब 3D हो गया बराबर -22 में -38 होने का क्या, दोनों माइनस का मतलब जोड़ हो जाएगा, तो यह 8 2 10 का 0 5 1 6 D बराबर माइनस में रहेगा, ठीक है 60/3 माइनस में 30 दूनी का 60 20 हो गया, 20 60 हो गया, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 देखे कहाँ है, समीकरण 1 यहाँ पर है A प्लस 5D बराबर -22, हो गया। A का मान कितना आया है, A का मान निकालना है, D का मान आया है 20, A प्लस 5 गुना 20 बराबर -22, हो गया A प्लस 20 × 100 बराबर -22, हो जाएगा A बराबर -22 - 100, हो जाएगा हम लोग का A बराबर -122, पर प्रथम पद क्या होगा -122। अच्छा यहाँ पर A5 6 आया है, हाँ ठीक है 6 आया है,
हाँ यहाँ पर देखिए माइनस का मिस्टेक हो गया, पहले तो इसमें भी मिस्टेक हो गया है। कहाँ पर देखिए A5 निकलना है तो 5 डी थोड़ा होगा, कम डी लिखा जाता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 डी, यहाँ पर 4, ये हो गया 4 दूनी का 8, 8 में से 6 माइनस 4 घटेगा तो 4 ही बचेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर तो सही भरे हैं। और देखिए यहाँ पर क्या गलती की है हम लोग, A+2D, A2 निकालना था A+2 थोड़ा कम होता है, A2 निकालना है तो A+D होगा, A3 निकालना होता है तब A+3D करते हैं। यहाँ पर केवल D रहता है, ठीक है, यहाँ पर केवल D, तो हो जाएगा 4D, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, 15 से 60, यहाँ पर आ गया हम लोग का -15, यहाँ पर -15 हो गया, -15, 15 × 5 = 75 माइनस में, तो हो जाएगा -75 है तो बराबर को हो जाएगा तो +75। अब देखिए घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में होगा क्योंकि प्लस में जा रहे थे, का मान आ गया 53, तो पहला पद 53 हो गया इसका। अब देखिए तीसरा पद भी याद कर रहे हैं ना, बोर्ड पर जगह नहीं है तो इसलिए इसको हल्का मिटा रहे हैं, यहाँ पर मिटा कर दे रहे हैं। इतना तो बन जाना चाहिए। प्रथम पद निकाल दिए, क्या क्या निकालना है अभी A3 निकालना है। यहाँ पर A3 बराबर क्या होगा A+2D, A का मान कितना है, A का मान आया है 53, 53 + 2 × D का मान कितना निकाला है -15, हो गया -15, तो हो गया 53 प्लस 15 दूनी का 30 हो गया माइनस में, तो हो जाएगा 53 - 30, तो 53 में से 30 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 23, यहाँ पर हो गया 23। अब देखिए A4 बराबर क्या होगा A+3D, ये हो जाएगा हम लोग का, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 लिख कर यहाँ पर केवल D लिख दे रहे हैं ताकि आसान पड़े। जितना बोले उसे एक कम इसमें रख सकते हैं, नहीं तो इसमें रख सकते हैं, एक कोई उतार देंगे। जैसे मान लीजिए A4 निकला था, A3 + D भी लिख सकते हैं या A+3D भी लिख सकते हैं, ठीक है। A3 का मान कितना है तो 23 और D का मान कितना है तो -15, क्या हो जाएगा 23 में से 15 घटा देंगे तो हो जाएगा 5 3 8, तो हो गया 8, यहाँ पर 8 आ गया। अब देखिए A4 बराबर A5 बराबर A4 + D, A4 का मान कितना है 8 प्लस D का मान -15, हो जाएगा 8 - 15, 8 7 15 माइनस में, यहाँ आ गया -7, यहाँ पर भर दे रहे हैं, -7 आया है, यह आ गया है 8 और यह आया है 23, और शुरू में आया है 53। फाइनली हम लोग प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बीच में कहीं पर डाउट आएगा तो अपने डाउट कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, हम इस अगले वीडियो में आपका डाउट का सोल्यूशन कर देंगे। तब तक वीडियो में बना रहिए, बाय बाय, टेक केयर।